क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास तीन लेंस है। कंसिडर लेंसेज L1, L2 एंड L3 एज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग वे। टेबल दी गई है। ये L1 लेंस, इसकी पावर है 6 डायोप्टर, इसकी जो पावर है L2 की 3 डायोप्टर, L3 की है 10 डायोप्टर। इनका अपर्चर है, मतलब जो इनका साइज है, इसका है 1 सेंटीमीटर L1 का, L2 का है 8 सेंटीमीटर और L3 का है 1 सेंटीमीटर। तो इनके कॉम्बो को बना के आपको एक तो टेलीस्कोप बनाना है, बेस्ट पॉसिबल टेलीस्कोप, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है। आप किसका चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे, रीजन भी आपको देना है इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले बात करें हम टेलीस्कोप की, तो आपको मैं बता दूं, टेलीस्कोप जो है उसमें आपके दो लेंस होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ा होगा साइज में, और दूसरा होता है आईपीस जो थोड़ा अपर्चर में छोटा होगा। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, अगर टेलीस्कोप आपको बनाना है तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आपको बड़ा लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अपर्चर किसका है इसमें, 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप L2 इसके अंदर यूज करोगे, L2 एज ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। अब इसके बाद अगर आपको यूज करना है, अच्छा दूसरी खास बात क्या है इसी की, ऑब्जेक्टिव लेने का दूसरा रीजन ये भी, खाली अपर्चर के बेस पे काम नहीं करेंगे, वो करेंगे। अब टेलीस्कोप क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, चांद तारे दिखाता है। चांद तारों से डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी होती है, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए। अब फोकल लेंथ जो पावर होता है उसकी रेसिप्रोकल होती है, तो पावर क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो तीनों में सबसे लो पावर किसकी है, 3 डायोप्टर L2 की है। तो L2 एज अ ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे हम टेलीस्कोप का। अब दूसरी बात करते हैं आईपीस की। आईपीस हम कौन सा यूज करेंगे, जिसका अपर्चर कम हो। भाई कम तो L1 का भी है, L3 का भी है, लेकिन जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम हो। हमें इस लेंस से केवल वो इमेज देखनी है जो इसने बनाई है, वो ऑब्जेक्ट देखना है जिसने बनाया है। तो ज्यादा दूर का तो देखना भी नहीं है हमें, तो F कम होनी चाहिए। F कम है मतलब P क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में किसकी P ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है, 10 डायोप्टर L3। तो हम यहां पर आईपीस यूज करेंगे L3 का। फिर से बता रहा हूं, इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए, तो P के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर P क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। P लो किसकी है, यहाँ पर L2 की है। वहीं बात करें आई लेंस की, फोकल लेंथ होनी चाहिए कम, जिससे उसकी पावर क्या हो जाए, ज्यादा। पावर ज्यादा किसकी है, L3 की। तो यहाँ पर हम टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज करेंगे L2, और जो आईपीस है उसके लिए यूज करेंगे हम L3। अब वही बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खास बात यह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम बनाते ही है, हम क्या काम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा बनाते हैं, लेकिन जो आईपीस है वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम ऑर्डर के ही होते हैं। ये दिखाने में ऐसा बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अब इसमें कौन सा लेंस क्या है, अच्छा ये तो हम सेम ऑर्डर के यूज करेंगे, लेंस तो हम सेम ऑर्डर के यूज करेंगे। अब सेम ऑर्डर किस किसका है, L1 का है और L3 का है, मतलब जो अपर्चर है लगभग इक्वल सा किसका है, L1 और L3। तो ये तो क्लियर हो गया, एक हम L1 लेंगे, एक हम L3 लेंगे। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कौन सा L1 लेंगे और कौन सा हम L3 लेंगे। अब माइक्रोस्कोप से हमें बहुत नजदीक की चीजें देखनी होती है, मतलब अब हमें फोकल लेंथ कम चाहिए होगी। फोकल लेंथ कम होगी तो मतलब पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। पावर ज्यादा किसकी है, पावर ज्यादा इन तीनों में है L3 की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में L3 का। वहीं आईपीस की अगर मैं बात करूं, अब इसके ऑर्डर का ही कौन है, इसके ऑर्डर का L1 है, 1 सेंटीमीटर का ही। तो यहाँ पे जो इसमें जो आईपीस है वो यूज करेंगे हम L1 का। तो आईपीस यूज करेंगे L1 का। फिर से बता रहा हूं, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव होगा L2 का, और जो आईपीस होगा वो होगा आपका L3 का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा L3 का, और जो आपका आईपीस होगा वो होगा L1 का। और रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कौन कौन से मेन बेसिक्स में याद रखने हैं, जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपको बहुत दूर की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ ज्यादा लेके चलनी पड़ेगी, मतलब पावर कम लेके चलनी पड़ेगी। अगर बहुत नजदीक की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ कम लेके चलनी पड़ेगी, जिससे कि पावर ज्यादा लेके चलनी पड़ेगी। दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हम जरूर कर देंगे।